हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है दिलशुम, सबका स्वागत करता हूँ। तो यार मैंने काफ़ी लोगों से, अपने दोस्तों से, फ्रेंड से एक रिव्यू लिया है और उसको पूरा सुनने के बाद, काफ़ी लोगों की बातें सुनने के बाद जिन्होंने कल और आज का SBI PO प्री का एग्ज़ाम दिया है, और उनसे मैंने कुछ चीज़ें एनालाइज करी हैं जो शायद मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ अभी। और उनसे मैं थोड़ा कुछ बताने वाला हूँ कि क्या आप चीज़ें अवॉइड कर सकते हो और क्या चीज़ें बेटर कर सकते हो, ताकि आपका कल का जो परसों एग्ज़ाम है, मेरा भी परसों का एग्ज़ाम है, 20th को फर्स्ट शिफ्ट का मेरा एग्ज़ाम है, अमृतसर में ही है। तो जो हमारा कल का और परसों एग्जाम है हमारा अच्छा हो और हम अच्छे स्कोर कर पाएँ उसमें। ठीक है, तो तीनों ही आपके टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इंग्लिश के बारे में, मैथ्स के बारे में और रीजनिंग के बारे में। तो सबसे पहली बात मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि इंग्लिश हर एक शिफ्ट में ऑलमोस्ट ईजी आ रहा है। किसी में अगर पैराजंबल आता है तो थोड़ी मुश्किल पड़ती है, वरना अगर पैराजंबल नहीं आता तो बहुत आसान सेक्शन पड़ जाता है इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप बहुत अच्छे से 20 अटेम्प्ट कर पाओगे, ईजिली कर पाओगे। तो आप कोई भी टेंशन इंग्लिश की मत लो। ठीक है, जो अब तक रिव्यू है उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है जी। रीजनिंग में बताता हूँ, रीजनिंग की बात करेंगे पहले, क्वांट की थोड़ी ज़्यादा बातें होंगी। रीजनिंग की बात ऐसे करेंगे कि रीजनिंग में 10-12 मिसलेनियस क्वेश्चन आ रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है, वो आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे आपके। उसके ऊपर कुछ पजल मुश्किल भी होंगी और कुछ पजल थोड़ी टफ भी होंगी। तो वहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सी पजल आपकी आसान है और कौन सी पजल आपकी जल्दी बन सकती है। थोड़ा आप टाइम ले सकते हो उसमें, ये नहीं सोचना कि मतलब टाइम बर्बाद हो रहा है। जल्दी नहीं करनी, अगर जल्दी करोगे शायद हो सकता है एक ना बने, टाइम वेस्ट कर दो, फिर दूसरी जाओ दूसरी भी ना बने। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेकर 15-20-30 सेकंड अगर देख लो एक बार कि ये पजल आपने करी है इससे पहले कभी पजल कोई और आप इसे सॉल्व कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, उसको फिर कोशिश करो। ठीक है जी। तो ध्यान रखना कि जरूरी नहीं आपको 4 ही पजल बनानी है, आपको 35 नंबर नहीं लेने हैं। बार बार एक चीज़ कहता हूँ, आपने 12 क्वेश्चन कर लिए होंगे, 12-13। ठीक है, उसके बाद आपको अगर 5-5 नंबर की पजल अगर आप 3 भी बना लोगे तो आप बहुत सेफ जोन में आ जाओगे। ठीक है, 5 में से अगर आप 3 भी बना ले जाओ बहुत सेफ जोन में आ जाओगे। तो अब ये बात होती है, मान लो एक चीज़ और ध्यान रखना, मान लो आपके पास लास्ट में 5 मिनट पड़े हैं। कुछ लोग सोचते हैं जल्दी जल्दी करता हूँ, 2 पजल बना लूँगा, 2 पजल बना लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको पता है कि जो स्टैंडर्ड टाइमिंग होती है पजल के लिए 3 मिनट में बनती है, और SBI PO प्री ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लेगा। अब ये गड़बड़ नहीं करना, अगर मान लो 5 मिनट बचा है आपके पास पजल के लिए और आप वहाँ पर जल्दी करने लग जाओ और हो सकता है 3-3.5 मिनट लगने के बाद पजल आपकी बने ही ना, फिर आपके पास 1 मिनट बड़े और उसमें कुछ भी ना कर पाओ आप, दूसरी पजल तो छोड़ो आप, वो भी नहीं कर पाओ। तो इसलिए टेक योर टाइम, पेशेंस के साथ पजल बनाना, कोई जल्दबाजी मत करना। मतलब ज़्यादा ऐसे भी नहीं कि बहुत दूर छोड़ दिया, बट बहुत आराम से प्यार से पजल बनाना। जल्दबाजी मत करना कि पजल ख़राब कर लो अपनी, फिर वो टाइम भी ख़राब हो जाए और सब कुछ ख़राब हो जाए। ठीक है, एक मतलब मेरे भाई ने बताया, उसने कहा कि मैंने क्या किया कि मैंने सोचा कि जल्दी बना लेता हूँ, एक ही केस ले लेता हूँ। मतलब उन्होंने 2 चांस ने वो नहीं लिए, 2 उसने वो नहीं लिए, क्या कहते हैं उनको, जैसे अगर लेते हैं ना 2 केसेस नहीं लिए कि जैसे 8 वाले बॉक्स हैं, तो उन्होंने 2 केस लिए, उन्होंने एक में बनाने की कोशिश करी, वो गड़बड़ हो गया सौदा वहाँ पे। तो वो चीज़ का ध्यान रखना कि जल्दबाजी ना करें किसी पजल के लिए। अगर टाइम लगता है उतना टाइम दें, उसको इज्जत दे उतनी, तो आराम से आपकी चीज़ हो जाएगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट क्वांट। जो क्वांट आपका लिटरली काफ़ी शिफ्ट में टफ आया है, और अगर टफ आया है तो उससे कैसे डील करें ये बात करते हैं। देखो, अगर तो आपकी शिफ्ट में आ रही है क्वाड्रेटिक और अप्रॉक्सीमेशन, तो आपको 10 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता, ये मैं लिख के देता हूँ आपको, बहुत ईजिली आपके 10 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके में आ रही है क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज, मोस्टली में ये आ रही है नंबर सीरीज। देखो क्वाड्रेटिक तो ठीक है, मतलब आपको आ रही है, हो जाएगा इसलिए, लेकिन नंबर सीरीज आपको बहुत इशू करती है। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ टेक्निक बनाई है कि अगर आपको लगता है कि आप नंबर सीरीज कर सकते हो तो ऑब्वियसली वो आप 3 मिनट में भी कर सकते हो। ठीक है, 3 मिनट में भी कर सकते हो, अगर होनी होगी तो 3 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। तो या तो आप 3 मिनट लास्ट के बचा लो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, या अगर आप पहले करते हो इसको तो एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपको लग रहा है कि 30 सेकंड 45 सेकंड के अंदर आप पैटर्न नहीं समझ पा रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा है रॉन्ग नंबर के लिए, स्पेशली मिसिंग नंबर पर तो कम में हो जाएगा। अगर आप इतने में इसका पैटर्न नहीं समझ पाते हो तो उसको छोड़ दो, उसको आगे बढ़ जाओ, उस क्वेश्चन को छोड़ दो उसे टाइम, क्योंकि वो नहीं बनेगा आपसे। हो सकता है बनेगा तो टाइम ले लेगा आपका, पर उसको मत मतलब करो। ठीक है, अटैम्प्ट मत करो उस टाइम, छोड़ दो उसको कुछ देर के लिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। क्योंकि ये अगर आता है तो ऑब्वियसली आपकी अटैम्प्ट कम कराएगा, और अगर यहाँ आपके नंबर सीरीज में आपको दिक्कत हो रही है तो आप कहीं और अपना एक्सेल करो, वो जो टाइम है जो वेस्ट ना करो, कहीं और लगाओ। ठीक है जी, ये चीज़ ध्यान रखो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हो रही है क्वांट में, वो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि DI और अर्थमेटिक में से आपको चूज करना पड़ेगा भाई वहाँ पे। क्यों? क्योंकि DI या तो कैलकुलेटिव आ रही है बहुत ज़्यादा, जिनका डेटा बहुत मुश्किल से निकल रहा है, या फिर उनके क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। इन दोनों में चीज़ हो रही है, बिग क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखो, अगर तो आपका कैलकुलेटेड DI आ रही है, आपने 3-4 मिनट कैलकुलेट करने में लगा दिया, फिर आप क्वेश्चन देखते हो क्वेश्चन और भी बड़े हैं,
तो इससे पहले आप देख लो DI कि DI ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, क्या इसमें बहुत सारा डेटा निकालने की जरूरत तो नहीं है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ जंप करो अर्थमेटिक पे। अर्थमेटिक पे आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो पहले वो सॉल्व करो। अदरवाइज DI चूज करो कि कौन सी DI सबसे आसान है वो कर लो, जो लंबी है उसको छोड़ दो और साथ साथ अर्थमेटिक कर लो। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना कि अगर DI आपको लगती है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, या फिर DI के क्वेश्चंस भी देखना, कई क्वेश्चन DI के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और वो शायद आपको निकालने में, मतलब आपको सॉल्व करने के बाद भी आपको लगभग 1 से सवा मिनट लग जाएगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। दैट मीन्स अर्थमेटिक आप उससे जल्दी हो सकती थी, हो सकता है अर्थमेटिक 40-50 सेकंड में कोई क्वेश्चन हो जाता, तो आप कितना टाइम बचा लेते हैं यहाँ पे। तो इसलिए उसको अवॉइड करो, अर्थमेटिक पे जंप करो फिर। ठीक है जी, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ से लोगों से पूछी हैं और थैंक यू सो मच जिन्होंने मुझे बताया, हेल्प की मेरी, और मैं आपके सामने चीज़ें लेकर आया हूँ उनकी वजह से। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला उससे। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशन, बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जिनका भी कल एग्जाम है बहुत शानदार तरह से करके आना, आग लगा देना, फोड़ देना। बाय।